हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं ज़रा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, आओ बच्चों, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो है रेमंड मर्फी साहब की बुक, कैम्ब्रिज वालों की बुक का हम जो है 87 यूनिट करते हैं। इसमें हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का पार्ट 2। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का पार्ट 2 करेंगे। पहले आपने जो है, इससे पहले आपने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है, 84 यूनिट पढ़ना। फिर उसके बाद आपने पढ़ना 86 यूनिट पढ़नी है। फिर 86 और ये पूरा रूल वो चल रहा है इसमें ना, सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 87। देखो, हमने 86 पढ़ने के बाद ही आप जो पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखना। अच्छा देखो, इसमें हम बात करेंगे इसमें ओल्डर देन, मोर एक्सपेंसिव देन। तो यहाँ पर देन का प्रयोग सीखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में हम जो है वो देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। मैं पहले बता रहा हूँ, आप 86 यूनिट पहले करना पार्ट 1, ठीक है, 87 करने से पहले। तो इसमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का। अच्छा देखो, इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसमें दा का प्रयोग सीखेंगे हम। देखो यहाँ पर हम करेंगे आई एम टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे लंबा हूँ। आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे लंबा हूँ। सॉरी, ये लड़की कह रही है आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे लंबी हूँ। आपकी कंपैरिजन में लंबी हूँ, आपकी तुलना में लंबी हूँ। तो देन का प्रयोग आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन आता है। ओके, अच्छा इसमें कहते हैं शी इज़ टॉलर देन हिम, वह उसकी तुलना में ज़्यादा लंबी है। शी इज़ टॉलर देन हिम, वह उसकी तुलना में ज़्यादा लंबी है, मतलब उस आदमी की तुलना में। द यूरोपा होटल इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द ग्रांड, यूरोपा होटल ग्रांड होटल की तुलना में ज़्यादा महंगा है। द यूरोपा होटल इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द ग्रांड, यूरोपा होटल ग्रांड होटल से ज़्यादा महंगा है। तो कहता है इसमें आगे वो कह रहा है वी यूज़ देन आफ्टर कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओल्डर देन, ओल्डर के बाद क्या आया? देन आया। मोर एक्सपेंसिव, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, इसके बाद क्या आ रहा है? देन आ रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते हैं इसमें। तो हमने बात याद रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। और कंपैरेटिव बनाना हम सीख गए हैं 86 यूनिट के अंदर। कंपैरेटिव डिग्री बनाना हम सीख गए हैं 86 यूनिट के अंदर। अच्छा, इसमें आप बात करें इसके अंदर, एथेंस इज़ ओल्डर देन रोम। एथेंस रोम से ज़्यादा पुराना है। एथेंस इज़ ओल्डर देन रोम। एथेंस जो शहर है यूनान की राजधानी है एथेंस, और रोम है इटली की राजधानी। तो एथेंस इज़ ओल्डर देन रोम, एथेंस जो है वो रोम से ज़्यादा पुराना है। तो ओल्डर के बाद देखो देन लग रहा है। और देन का मतलब होता है की तुलना में, की अपेक्षा। आर ऑरेंज इज़ मोर एक्सपेंसिव देन बनानास, क्या संतरे केलों की तुलना में ज़्यादा महंगे होते हैं? आर ऑरेंज इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्या संतरे ज़्यादा महंगे होते हैं? देन बनानास, केलों की तुलना में। इट इज़ ईजियर, ये इज़ है यहाँ पर, ये एपॉस्ट्रोफी के बाद। इट इज़ ईजियर टू फोन देन टू राइट अ लेटर। इट इज़ ईजियर टू फोन देन टू राइट अ लेटर, फ़ोन करना ज़्यादा आसान है लेटर लिखने की तुलना में। इट इज़ ईजियर टू फ़ोन करना ज़्यादा आसान है देन टू राइट अ लेटर, लेटर लिखने की तुलना में। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हो? नॉट बैड, खराब मतलब नॉट बैड, खराब नहीं। बेटर देन येस्टरडे, बेटर देन येस्टरडे, कल की तुलना में ज़्यादा बेहतर, कल की तुलना में ज़्यादा बेहतर। देन मतलब होता है की तुलना में,
बेटर देन येस्टरडे, कल की तुलना में, बेटर देन येस्टरडे, येस्टरडे मतलब कल, तो बेटर देन येस्टरडे, कल की तुलना में ज़्यादा बेहतर। तो कंपैरेटिव के बाद क्या लगाते हैं, देन। द रेस्टोरेंट इज़ मोर क्राउडेड देन यूजुअल, द रेस्टोरेंट इज़ मोर क्राउडेड देन यूजुअल, देन मतलब देन यूजुअल होता है जैसे आम दिनों की तुलना में, देन यूजुअल का मतलब क्या होता है, आम दिनों की तुलना में, देन यूजुअल का मतलब क्या होता है, आम दिनों की तुलना में। द रेस्टोरेंट इज़ मोर क्राउडेड, रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ रहती है या ज़्यादा भीड़ है देन यूजुअल, आम दिनों की तुलना में। द रेस्टोरेंट इज़ मोर क्राउडेड देन यूजुअल, आम दिनों की तुलना में, देन यूजुअल का मतलब क्या है, आम दिनों की तुलना में। द रेस्टोरेंट इज़ मोर क्राउडेड देन यूजुअल, रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट आम दिनों की तुलना में ज़्यादा भीड़ है आज उसके अंदर, मोर क्राउडेड है वो। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, वी से देन। अच्छा देन के बाद हम क्या लगाते हैं, जब भी प्रोनाउन आएगा बच्चों तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। और हम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर हम जो है ये रेमंड मर्फी की यूनिट आपको ये आपने देखनी है, कौन सी वाली, देखो ये वाली 61 ये मैंने करवा दी, उसमें आपका 60 ये सारी ना आपको 59 58 ये ना आपको देखनी है 58 से, तो आपको देख लेना इसके अंदर ये। तो इसमें कहता है इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, इसमें जो है ना देन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आ सकता है। देखो जैसे ये रहा, ये देन के बाद क्या आ रहा, मी, आई नहीं आ रहा, तो तुम्हारा इसमें देन के बाद मी, देन के बाद हिम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट फॉर्म, प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म। आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, मी, ही का क्या होता है, हिम, शी का क्या होता है, हर, दे, वी का क्या होता है, अस, दे का होता है देम। तो देन ठीक है, देन के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। 58 यूनिट में चले जाना, वो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आई ठीक है, तो इनके बाद देन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म भी आ सकती है, जैसे देन के बाद देखो ही लग रहा है, यहाँ पर आपका आई लग रहा है। लेकिन बस ध्यान करना है कि अगर तुम्हारा जैसे अगर सब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर कैन लग गया, यहाँ पर एम लग गया, यहाँ पर डिड लग गया, तो पूरा आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यानी कि देन के बाद जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी आ सकता है, और प्रोनाउन का देन के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म भी आ सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, देन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या, देन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकता है, और देन के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन बस ध्यान करना है कि अगर तुम्हारा देन के बाद जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा प्रोनाउन का, जैसे हिम हो गया, तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करोगे, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म है ये, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, अकेला नहीं आ सकता। यहाँ तो हिम, देन के बाद हिम लग गया, उसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा। यहाँ पर आपको ही और आई या शी सब्जेक्ट फॉर्म होगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी या मॉडल वर्ब लगानी पड़ेगी, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो कहता है आई कैन रन फास्टर देन हिम, आई कैन रन फास्टर देन हिम, मैं उसकी तुलना में ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ। और या फिर आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, मैं तेज़ भाग सकता हूँ उससे जितना कि वो भाग सकता है, जितना वो भाग सकता है उससे मैं तेज़ भाग सकता हूँ, इसका मतलब ये है देन ही कैन। तो यहाँ पर क्या है, देन के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है, यानी कि आपका 58 यूनिट पे देखोगे ना आप, 58 यूनिट पे देखोगे आप, ये रहा, ये सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ना जब देखोगे ना इसके अंदर ये सारा आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये सब्जेक्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने बना रखा है, ये यूनिट देख लेना, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये देन के बाद जो है, देन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आ सकती है और सब्जेक्टिव फॉर्म भी आ सकती है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी तो अकेली आएगी, और सब्जेक्टिव फॉर्म ये लगाओगे तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी आपको। तो क्या कहता है इसमें, देखो आई कैन रन फास्टर देन हिम, मैं उससे तेज़ भाग सकता हूँ। देन के बाद यहाँ पर क्या आया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ये अकेला आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, मैं उसकी तुलना में, मतलब आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, जितना वो तेज़ भाग सकता है उसकी तुलना में मैं ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ। तो यहाँ पर ही के बाद क्या है, यह देन के बाद आ रहा है सब्जेक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्टिव फॉर्म के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लगानी पड़ती है। अच्छा, यू आर अ बेटर सिंगर देन मी, तुम मेरी तुलना में ज़्यादा बेहतर सिंगर हो।
यू आर अ बेटर सिंगर देन मी, तुम मेरी तुलना में, आप मेरी तुलना में ज़्यादा बेहतर सिंगर हो। तो कहता है, या फिर आप कह सकते हैं यू आर अ बेटर सिंगर देन आई एम, जितना मैं हूँ उसकी तुलना में आप ज़्यादा बेहतर सिंगर हो। यू आर अ बेटर सिंगर देन आई एम, यू आर अ बेटर सिंगर देन आई एम, मेरे कंपैरिजन में जितना मैं हूँ ना उससे कहीं ज़्यादा आप अच्छे सिंगर हो। तो देन के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म आई आ रहा है। यहाँ पर तो मी आ रहा है, देन के बाद ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी आई के हिसाब से, इस टेंस के हिसाब से, ठीक है। यू आर अ बेटर सिंगर देन आई एम, जितना मैं हूँ उसकी तुलना में आप ज़्यादा अच्छे सिंगर हो। आई गॉट अप अर्लियर देन हर, अर्लियर होता है जल्दी, ठीक है। आई गॉट अप अर्लियर देन हर, मैं उसकी तुलना में, लड़की की तुलना में, आई गॉट अप अर्लियर देन हर, मैं उसकी तुलना में जल्दी उठा था। आई गॉट अप अर्लियर देन हर, मैं उसकी तुलना में जल्दी उठा था। यहाँ पर देन के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रहा है। यहाँ पर और या कर और मतलब क्या होता है, आई गॉट अप अर्लियर देन शी डिड, जितना वो उठी थी, जितने बजे उठी थी उसकी तुलना में मैं जल्दी उठा था। तो यहाँ पर देन के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है, शी आ रहा है, हर नहीं आ रहा। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और वो टेंस किसके हिसाब से लगी है, वो अर्थ के हिसाब से लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल, यहाँ पर डिड लग गया, डिड की पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हमें पता ही है, डिड है। तो आई गॉट अप अर्लियर देन शी डिड, जितने बजे वो उठी थी उसकी तुलना में मैं जल्दी उठा था। अच्छा, अब आगे कहता है मोर और लेस। मोर देन होता है की तुलना में ज़्यादा, लेस देन होता है की तुलना में कम। मोर देन मतलब क्या होता है, की तुलना में ज़्यादा, की अपेक्षा ज़्यादा, और लेस देन क्या होता है, की तुलना में कम, की तुलना में कम। तो ये कहता है इसमें हाउ मच डिड योर शूज़ कॉस्ट, हाउ मच डिड योर शूज़ कॉस्ट, आपके जूतों की कीमत कितनी बैठी, क्या $30 बैठी, 30 पेंस जो भी इनके रुपए, हम तो रुपए कहेंगे, क्या 30 रुपये बैठी। हाउ मच डिड योर शूज़ कॉस्ट, तुम्हारे जूते की कीमत कितनी बैठी, जूतों की कितनी बैठी, क्या 30 रुपये बैठी। बी कहता है नो मोर देन दैट, नहीं उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा, मोर देन दैट उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि 30 रुपये से ज़्यादा। द फिल्म वॉज वेरी शॉर्ट, फिल्म बहुत छोटी थी। लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम, 1 घंटे से भी कम। द फिल्म वॉज वेरी शॉर्ट, फिल्म बहुत छोटी थी। लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम। दे हैव गॉट मोर मनी देन दे नीड, दे हैव गॉट मोर मनी देन दे नीड, जितनी उनको ज़रूरत है उसकी तुलना में उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। मोर मनी दे हैव गॉट, ये हैव है, ठीक है। दे हैव गॉट मोर मनी देन दे नीड, जितनी उनको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा उनके पास पैसे हैं। दे हैव गॉट मोर मनी देन दे नीड, जितनी उनको ज़रूरत है उसकी तुलना में उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। दे हैव गॉट मोर मनी देन दे नीड, जितनी उनको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा, देन मतलब कैसे ज़्यादा, मोर मनी दे हैव, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। अच्छा कहता है यू गो आउट मोर देन मी, यू गो आउट मोर देन मी, तो मेरी तुलना में आप ज़्यादा बाहर जाते हैं। यू गो आउट बाहर जाना होता है, यू गो आउट मोर देन मी, मेरी तुलना में आप ज़्यादा बाहर जाते हैं। अच्छा, इसमें आगे कहता है ये यहाँ पर आप बिट मत होता थोड़ा सा, मच मत होता ज़्यादा, तो आप बिट ओल्डर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पुराना, थोड़ा सा ज़्यादा पुराना, थोड़ा सा ज़्यादा बूढ़ा। मच ओल्डर बहुत ज़्यादा बूढ़ा, मतलब आ बिट होता थोड़ा सा, मच मत होता ज़्यादा, तो कंपैरेटिव से पहले लगा देते हैं। आ बिट जब आपको कहे ना थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा, तो आ बिट लगाएंगे कंपैरेटिव से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। आपको कहना है बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपको जब ज़्यादा मतलब लगाना तो मच लगा देना कंपैरेटिव से पहले। तो यहाँ पर देखो ज़रा इसके अंदर ये बॉक्स ए इज़ अ बिट बिगर देन बॉक्स बी, यहाँ पर ए और बी दे रखें, तो ए जो है ना बस थोड़ा सा बड़ा है बी से, ए बॉक्स जो है वो बी से थोड़ा सा बड़ा है। तो कहता है बॉक्स ए इज़ अ बिट बिगर देन बॉक्स बी, बॉक्स ए बॉक्स बी की तुलना में बस थोड़ा सा बड़ा है, बस थोड़ा सा। अब बॉक्स ए इज़ अ बिट बिगर देन बॉक्स बी, बॉक्स ए जो है बॉक्स बी से बस थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर ये देखो सी डी से बहुत बड़ा है। बॉक्स सी इज़ मच बिगर देन बॉक्स डी, बॉक्स डी की तुलना में बॉक्स सी बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मच बिगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे आ बिट
थोड़ा सा, मच ज़्यादा। आ बिट बिगर, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा। आ बिट ओल्डर, थोड़ा सा ज़्यादा पुराना या बूढ़ा। आ बिट बेटर, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर। मच, ठीक है ना। तो आ बिट मोर डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल। आ बिट मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा सा ज़्यादा खर्ची, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा। मच बिगर, बहुत ज़्यादा बड़ा। मच ओल्डर, बहुत ज़्यादा पुराना, मतलब ओके। मच ओल्डर, काफ़ी पुराना, काफ़ी बूढ़ा। मच बेटर, काफ़ी बेहतर। मच मोर डिफ़िकल्ट, ज़्यादा बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। मच मोर एक्सपेंसिव, कुछ काफ़ी ज़्यादा महंगा। तो कहता कनाडा इज़ मच बिगर देन फ्रांस। कनाडा तो इंडिया के दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की कंट्री है रूस के बाद, तो इसलिए वो कह रहा है कनाडा इज़ मच बिगर देन फ्रांस। फ्रांस की तुलना में कनाडा काफ़ी बड़ा है, मच बिगर। जिल इज़ अ बिट ओल्डर देन गैरी। जिल थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में है गैरी से। शी इज़ 25 एंड ही इज़ 24.5। वो 24.5 साल का है, 24 साल 6 महीने का, और वो 25 साल की है, तो थोड़ी सी बड़ी है बस। जिल इज़ अ बिट ओल्डर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, देख लो, ठीक है। तो कहता है जिल इज़ अ बिट ओल्डर देन गैरी। तो जिल गैरी की तुलना में बस थोड़ी सी बड़ी है, बस थोड़ी सी बड़ी है, ओके, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। जिल इज़ अ बिट ओल्डर देन गैरी। शी इज़ 25, वो 25 की है। एंड ही इज़ 24.5, वो 24.5 का है, यानी कि 24 साल 6 महीने का। द होटल वॉज मच मोर एक्सपेंसिव दैन आई एक्सपेक्टेड। जितना मैंने कहा, दैन आई एक्सपेक्टेड का मतलब जितनी मैंने आशा की थी, अपेक्षा की थी, उससे कहीं ज़्यादा। द होटल वॉज मच मोर एक्सपेंसिव दैन आई एक्सपेक्टेड। जितना मैंने, दैन आई एक्सपेक्टेड का मतलब जितनी मैंने अपेक्षा की थी, जितना मुझे आशा थी। द होटल वॉज मच मोर एक्सपेंसिव, उस होटल कुछ ज़्यादा ही महंगा था, उससे कहीं ज़्यादा महंगा था। तो मोर एक्सपेंसिव ये कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों मिलाइए, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इससे पहले आपने मच लगा दिया। मोर एक्सपेंसिव कंपैरेटिव डिग्री, इससे पहले मच लगा दिया, मतलब कुछ, मतलब कि काफ़ी थोड़ा ज़्यादा महंगा। मच मोर एक्सपेंसिव, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा, ठीक है ना। द होटल वॉज मच मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो होटल काफ़ी ज़्यादा महंगा था देन एक्सपेक्टेड, जितना मुझे आशा थी। यू गो आउट मच मोर देन मी। तो मेरी तुलना में काफ़ी ज़्यादा, देन मी मतलब मेरी तुलना में। यू गो आउट मच मोर, तुम काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हो, ओके। यू गो आउट मच मोर देन मी, मेरी तुलना में आप काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हो। तो ये हमारा ये 87 यूनिट भी हो गई। उसके बाद हम जो है एज ए, ठीक है, इनका ये इतना जितना वाला कंपैरिजन सीखेंगे इसके अंदर ये, फिर आपका 89। तो कंपैरिजन आपका खत्म, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव डिटेल में। एक तो मैं बुक से करवा रहा हूँ, एक तो मैं अलग से भी करवाऊँगा, ओके। हाँ, तो बुक में से कर लेना, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स पढ़ के इंग्लिश आती है आपको, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्ते बच्चों, थैंक यू।